पुलिस का बड़ा अधिकारी कानून व्यवस्था की बात करने के बजाय डेमोग्राफी चेंज जैसे सत्ताधारी दल के एजेंडे को लागू करने की बात करे तो महिला कांस्टेबल सरकार से नौकरी मांग रही अभ्यर्थियों को दो चार चपेट क्यों नहीं मार सकती? बिल्कुल मार सकती है, क्योंकि अपनी अपनी तरह से सत्ताधारियों को खुश करने का अधिकार सभी को होना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों को ऐसा करने का उचित इनाम जरूर दिया जाएगा। नेताजी हाल के दिनों में फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए कि अब तरह तरह से प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री एक यूट्यूबर की शादी में जाकर चर्चित हो गए। लोग कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जाते रहे तो विज्ञापनों पर खर्च होने वाला हमारा हजारों करोड़ रुपया बच जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी एक ऐसा आंदोलन है जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। बात रामनगर के पूछड़ी से शुरू करते हैं, जहां प्रशासन गरीबों की एक पूरी की पूरी बस्ती पर बुलडोजर चला रहा है। इस मामले में विरोध हुआ तो पुलिस ने रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात ध्यानी और मुनीश कुमार सहित करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम ने 10 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस जारी कर दिया। बाद में सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में 8 दिसंबर को रामनगर में लोगों ने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया। समेत सभी वन भूमि में बसे हुए लोगों को मालिकाना अधिकार दो। जो जहाँ पे है उसको वहीं पे मालिकाना अधिकार देना होगा। पुष्कर धामी शर्म करो, पुष्कर धामी शर्म करो, लोगों को जाना बंद करो। धामी सरकार का, और धामी सरकार अपने पुलिस के माध्यम से, अपने आईबी के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न कर रही है। इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोर्ट के स्टे के बावजूद भी घरों के लोगों के घर तोड़ रहा है, और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। यह प्रशासन की तानाशाही है। पूछड़ी में लोगों के घर तो उजड़े ही, एक ऐसा स्कूल भी खत्म कर दिया गया जो यहां रह रहे 200 गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने का एकमात्र सहारा था। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले नाम के इस सायकालीन स्कूल को रचनात्मक शिक्षक मंडल की ओर से चलाया जा रहा था। इस संगठन से जुड़े शिक्षक अपने वेतन का एक हिस्सा देकर इस स्कूल को निःशुल्क चला रहे थे। इस पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल की टिप्पणी सबसे ज्यादा गौर करने लायक है। मुझे लगता है पहले हमें ये टिप्पणी या बयान जो भी कहें सुन लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि इस देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जो हुआ है उनको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, और डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है उस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी दिशा में आज जनपद नैनीताल में संयुक्त कार्रवाई हुआ है। रामनगर पुछड़ी क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अंतर्गत जो है नदी और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कई वर्षों से इलीगल तरीके से अवैध अतिक्रमण जमे हुए थे, अवैध रूप से विभिन्न स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। इसको डीएफओ तराई वेस्ट द्वारा नियमानुसार वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को हटाने का नोटिसें तामील कर दी गई थी। आज तड़के के सुबह संयुक्त टीम्स द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग, सभी विभागों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामनगर पुछड़ी क्षेत्र में फर्स्ट फेज में भारी मात्रा में अतिक्रमण को हमने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और उसको जमींदोज किया गया है। उसके बाद हम जो है सोशल मीडिया पर सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा सख्त संदेश सभी से है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार की वैध कार्यवाही
वैध काम पर किसी भी प्रकार के अनर्गल टिप्पणी, प्रतिक्रिया या फील्ड पर जो है मोबिलाइज करना या एकत्रित होना और जो है इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नाजायज है और उसको हम अटैक ऑन द गवर्नमेंट मानेंगे। हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और माननीय सीएम साहब का जो विजन है कि इस देवभूमि उत्तराखंड को अतिक्रमण, जिसमें सरकारी भूमि का ऊपर भारी अतिक्रमण है, उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराना और डेमोग्राफी चेंज के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करना, इस पर नैनीताल जनपद का पुलिस प्रशासन की टीम प्रतिबद्ध है और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। सुना आपने, एसएसपी साहब डॉक्टर मंजुनाथ टीसी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज को ठीक करना जरूरी है। उत्तराखंड में आजकल डेमोग्राफी चेंज का मतलब क्या होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं। पूरा पहाड़ उतरकर देहरादून और हल्द्वानी आ गया है, लेकिन यह कोई डेमोग्राफी चेंज का मामला नहीं है। लेकिन किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कहीं पर अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर दिया या फिर कहीं पर रहने का ठिकाना बना दिया तो डेमोग्राफी तत्काल खतरे में पड़ जाती है। एसएसपी साहब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, शायद इसीलिए खबरदार भी कर रहे हैं कि कोई इस पर टिप्पणी न करे। ऐसा करना अटैक ऑन द गवर्नमेंट माना जाएगा। वाह एसपी साहब वाह, क्या जजमेंट दे दिया आपने। सीपीआई माले के नेता कैलाश पांडे इस टिप्पणी के बाद एसएसपी साहब को डेमोग्राफी चेंज नहीं डेमोक्रेसी की चिंता करने की सलाह दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान की शपथ लेकर अपने पद पर बैठे आईपीएस अधिकारी का यह बयान हतप्रभ करने वाला, गैर जिम्मेदाराना, संविधान विरोधी और सांप्रदायिक है। क्या एसएसपी इस बात की जानकारी देंगे कि बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए था या डेमोग्राफी ठीक करने के लिए? वे ये भी बताएं कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाने का है या डेमोग्राफी सुधारने का। वे ये भी बताएं कि डेमोग्राफी बदलने का जो बीजेपी आरएसएस का विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडा है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाहे बगाहे दोहराते रहते हैं, क्या नैनीताल जिले के एसएसपी उस एजेंडे से संचालित हो रहे हैं या संविधान के प्रति अपनी जवाबदेही से? उनका डेमोग्राफी को लेकर दिया गया यह बयान संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से दिए गए समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अब जब उत्तराखंड के एक बड़े अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, राजनीतिक एजेंडे पर चल रहे हैं, जज भी खुद ही बने बैठे हैं, तो महिला पुलिस कांस्टेबल नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पर 2-4 थप्पड़ तो जमा ही सकती हैं। देहरादून में नर्सिंग भर्तियों को लेकर नर्सिंग एकता मंच से जुड़े युवा सीएम आवास कूच कर रहे थे। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने एक अभ्यर्थी को किस तरह थप्पड़ जड़ दिया, वीडियो देखिए। महिला पुलिसकर्मी के इस थप्पड़ की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी। सोशल मीडिया पर इस महिला को तुरंत बर्खास्त करने की मांग होने लगी। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी ने लिखा, अपनी पुलिस को कायदे में रखना सिखाइए डीजीपी साहब और एसएसपी साहब। पुलिस सिर्फ रौब गांठने या धौंस जमाने के लिए नहीं होती और न ही पुलिस को यह हक है कि कहीं भी कभी भी किसी को भी पीट दे। पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए है, पर पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। नर्सिंग अभ्यर्थी पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी ने हाथ चलाया वो निंदनीय, गैर कानूनी है। पुलिस की वर्दी का सरासर दुरुपयोग है। उक्त महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक आचरण की ट्रेनिंग के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि इन महिला कर्मचारी को इनाम भी दिया जाएगा और एसएसपी साहब को भी जरूर दिया जाएगा।
वैसे पुलिस का कहना यह भी है कि अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। बदसलूकी किस तरफ से कितनी हुई ये तो हमने वीडियो में देख ही लिया है। इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थोड़ी सी बात हरक सिंह रावत की कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे आजकल फुल फॉर्म में हैं। हाल में उन्होंने निशंक से लेकर तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत से लेकर धन सिंह रावत तक की कुंडली खोल दी। उनका यह कुंडली खोल अभियान इतना फेमस हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। इसी जोश जोश में वे देहरादून में चैम्बर की लड़ाई लड़ रहे वकीलों के बीच पहुंचे और अपने जोशीले भाषण के बीच कुछ ऐसा कह दिया कि लोग नाराज हो गए। वैसे उन्होंने जो बात कही उस पर भी चर्चा है कि यह बात गलत बात है या गलत बात नहीं है। दरअसल भाषण के बीच हरक सिंह रावत ने एक सिख व्यक्ति को इंगित करते हुए 12 बजे कह दिया था। यही विवाद की जड़ बन गया। सिख समुदाय पर 12 बजे को लेकर तरह तरह के चुटकुले बनते रहे हैं। हालांकि इस समुदाय के लोग मैंने इस बात को लेकर नाराज होते नहीं देखे या कम ही देखे। वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखबोला की एक पोस्ट पढ़ रहा था। वे कहते हैं कि यह बात यानी कि 12 बजे मजाक उड़ाने की नहीं बल्कि गर्व करने की बात है। वे लिखते हैं कि सिख जर्नैल जस्सा सिंह अहमद शाह अब्दाली की फौजों पर ठीक 12 बजे छापामार युद्ध करते थे। इन युद्धों में जस्सा सिंह ने हजारों हिंदू लड़कियों को भी अब्दाली के कब्जे से छुड़ाया था। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत लिखते हैं कि ये 12 बजे वाला मजाक तो राज्य की विधानसभा में भी चला था। जो भी हो, विवाद तो खड़ा हो ही गया। लेकिन यह भी अच्छी बात है कि हरक सिंह ने गलती मानी। पहले बार एसोसिएशन के ऑफिस में जाकर माफी मांगी, फिर पोंटा साहब गुरुद्वारे में जाकर जोड़ा सेवा की। जोड़ा सेवा का मतलब श्रद्धालुओं के जूते साफ करने की व्यवस्था करना। बात राजनीति और राजनीतिज्ञों की हो रही है तो थोड़ी सी बात आज के प्रमुख राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी हो जाए तो बुराई नहीं है। वे हाल में एक यूट्यूबर की शादी में गए थे। वही यूट्यूबर जिसने दावा किया था कि उसके कारण देश और दुनिया के लोग हल्द्वानी को जानते हैं। वो बात बेशक किसी के गले न उतरी हो, लेकिन उसकी शादी में जाकर मुख्यमंत्री वास्तव में चर्चित हो गए। कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसी जगहों पर जाते रहे तो प्रचार के लिए जो हजारों करोड़ रुपया जनता का खर्च किया जा रहा है वो बच सकता है। ये तो खैर मजाक वाली बात हुई। मुख्यमंत्री के किसी की भी शादी में जाने या न जाने पर क्या टिप्पणी की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी टिप्पणी तो जरूर बनती है कि काश मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट की अंत्येष्टि में जाने के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लेते या फिर अपने किसी सहयोगी मंत्री को ही भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी दौरान राज्य में संघर्षों की मिसाल रहे राजा बहुगुणा का भी तो देहांत हुआ था। उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि का एक ट्वीट तक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। यहां भी वे मतभेद और मनभेद में भेद नहीं कर पाए
ये नाराजगी तो बनी रहेगी। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें 9 उत्तराखंड के थे। सभी मृतकों को हमारी श्रद्धांजलि। इस नाइट क्लब के मालिक इंडिगो की फ्लाइट से विदेश भाग गए। बेशक इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट आजकल कैंसिल हो रही हों, लेकिन उनकी फ्लाइट पुलिस के उन तक पहुंचने से पहले ही उड़ गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं दीपक जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं दीपक जी का पूरा नाम नहीं जान पाया, फिर से आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।